नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में देख रहे हैं। जैसे कि पता ही है, हम लोगों ने एक नई सीरीज आरंभ करी है जिसमें हम लोग मंथली वन लाइनर करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो उसी के क्रम को बढ़ाते हुए आज पहला सीरीज है और अक्टूबर की हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। 2 मिनट का काम। तो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPDS10 उपयोग करिए, आपको गेट 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप अनअकैडमी किसी भी कोर्स में ये डिस्काउंट पा सकते हैं। मेरी क्लासेस के बारे में देख लेते हैं, मेरी क्लासेस कब कब अवेलेबल होती हैं। तो मेरा प्लस कोर्स मॉर्निंग 11:30 है। स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे है, ये ऐप पर है, अनअकैडमी के ऐप पर। और यूट्यूब क्लास दोपहर में 2 बजे डेली अवेलेबल होता है। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रीमियर वीडियो है, इसमें मैं शायद आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ, आप सभी के साथ लाइव मौजूद रहूंगा। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPDS10 उपयोग करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। देर न करते हुए क्लास को बढ़ा देते हैं, जल्दी से चालू कर देते हैं। अक्टूबर 2020 के डेट वाइज करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। अभी तक हम लोग क्विज करते हुए आ रहे थे, तो मैंने अक्टूबर के डेट वाइज करंट अफेयर अवेलेबल कराए हैं। पहला एक सवाल दे सकते हैं, किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने ग्राहकों के लिए साइबर बीमा कवर की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने किया हुआ है। डॉक्टर GS अमूर का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध लेखक थे। अभिलाष का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध गीतकार थे। FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के रूप में शेखर कपूर को चुना गया है। FTII गवर्निंग काउंसिल याद रखेंगे कि नए चेयरमैन जो है वो शेखर कपूर जी हैं। हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे हैं। MECL ने कितने सालों के अंतराल के बाद कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड की खोज की है? तो 16 सालों के अंतराल के बाद MECL ने कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड की खोज की है। ICMR ने देश में पनप रहे कैट क्यू वायरस, आखिर ये कैट क्यू वायरस किस देश में पनप रहा था? ये वहीं पर पनप रहा था जहां पर कोविड-19 पनप रहा था, यानी चीन। तो ICMR ने किस देश में पनप रहे कैट क्यू वायरस से भारत को आगाह किया है? तो चीन में पनप रहे कैट क्यू वायरस से आगाह किया था। किस राज्य सरकार ने झुग्गी मुक्त राज्य बनाने के लिए स्वयं अपडेशन कार्यक्रम शुरू किया हुआ है? ओडिशा सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त राज्य बनाने के लिए स्वयं अपडेशन कार्यक्रम शुरू किया है। असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हुआ है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। वहां की महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के किस शहर में रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता है? तो वो सूरत था। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। सूरत ने रेजिलिएशन श्रेणी में यूनेस्को पुरस्कार जीता हुआ है। हम लोग इसको डेली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। 1 अक्टूबर को अगर आप देखना चाहें तो पुरानी क्लास में देख सकते हैं। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक में शुरू किया है नाबार्ड में। नाबार्ड के बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा, कई बार मैं बता चुका हूँ। किस भारतीय अभिनेता को UNDP के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद थे। सोनू सूद को यह अवार्ड दिया गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लॉन्च पुस्तक अ बकेट ऑफ फ्लावर, अ बकेट ऑफ फ्लावर के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। मेरा कोड है ये SPDS10। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPDS10 उपयोग कर सकते हैं। SPDS10 ये लिखा हुआ है, हर जगह इसका प्रोग्राम मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो SPDS10 का सदुपयोग करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में डिजिटल बिजनेस प्लान लॉन्च करने की घोषणा करी है। विदेश मामलों के समिति सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हरसिमरत कौर बादल को। हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में फूड बिल को लेते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें विदेश मामलों के सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त किया गया, याद रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाते हैं? 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। किसे IDX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया था? तो ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है, इसको रटे रहिएगा और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम भी याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन अ क्राइसिस और राजनाथ सिंह, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए 2 अक्टूबर करंट अफेयर को देख लेते हैं वन लाइनर बहुत तेजी से। स्ट्रक्चर फाइनेंसर मैसेजिंग सिस्टम पर डॉक्यूमेंट अबेंडिंग फैसिलिटीज वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो IDBI बैंक बन गया है। DRDO ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा, है ना। तो याद रखना, हाल ही में DRDO ने नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है, महत्वपूर्ण ये भी है। जीव विज्ञान के लिए किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर शुभदीप चटर्जी को जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। बाबरी मस्जिद मामले में लखनऊ के स्पेशल CBI कोर्ट ने कितने आरोपियों को बरी किया है? तो 32 आरोपियों को बरी किया है, महत्वपूर्ण है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी इत्यादि शामिल थे। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो L. एडी मोलॉन, नाम याद रखेंगे, L. एडी मोलॉन को नियुक्त किया गया है। किस संस्थान ने QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप किया है? HEC पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है। किस ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल की शुरू की है? इंडियन बैंक। ये इकोनॉमिक से जुड़े हुए प्रश्न है, कई बार डायरेक्ट बैंकिंग से जुड़े प्रश्न को पूछता है, इकोनॉमिक बैंकिंग से जुड़े प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर आप इसकी PDF के लिए परेशान है तो परेशान मत होइएगा, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखिएगा, करीबन 2x स्पीड के साथ देखेंगे रात में सोते समय। तो मेरे ख्याल से अगर आपने रात में सोते समय 1-2 बार इस वीडियो को सुन भी लिया तब भी कई सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। किस राज्य के लिए केंद्र सरकार ने पॉइंट ऑफ सेल POS 3.1 सॉफ्टवेयर सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा हेतु ऋण भरोसा केंद्र पहल शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है, याद रखना, POS 3.1, ये वाली लाइन याद रखनी है, POS 3.1, ठीक है, डन। आगे पहुंचते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में L2 लेवल के अस्पताल खोलने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने किया। उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है कि कोविड-19 मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में L2 लेवल के अस्पताल खोलने की घोषणा किसने करी है? तो उत्तर प्रदेश ने करी है। अब ये L2 लेवल के अस्पताल क्या थे? लेवल 2 के अस्पताल थे, यहाँ पर क्वारंटाइन होने की अलग से व्यवस्था की गई थी डॉक्टरों के साथ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 जीनोम का विश्लेषण करने वाले कौन सा ऐप डिजाइन किया है? नाम ये लिखा है जीनोम, है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्विट्जरलैंड की टेनिस स्टार स्टेन वावरिका ने अपने कैरियर कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है? तो 1.5वां ग्रैंड स्लैम जीता है। भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित किया है? भूटान। एयर बबल शायद मैं आपको बता चुका हूँ, जून में ही एयर बबल क्या सुविधा थी। कोविड-19 के दौरान आसपास के एयरपोर्ट अथॉरिटियों के साथ में ये एयर बबल शुरू की गई थी, वही है, उसके तहत भूटान को भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, 1 अक्टूबर को मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने जेल में जल क्षेत्र के डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने। जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है गुजरात सरकार ने। इसी के साथ साथ हम लोगों ने याद होगा, पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश ने भी समझौता किया है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, और वो किया है इजराइल से, है ना, जल की महत्ता को देखते हुए, है ना। किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू करी है? असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू करी हुई है। शायद अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ रखी होगी मेरे साथ में तो आपको प्रश्न याद आ रहा होगा इस पर।
किस राज्य ने गुंडा और सामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम पारित कर दिया है? तो गुजरात सरकार ने गुंडा एवं सामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया है। बंगाल पियरलेस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सौरव गांगुली को बंगाल क्रिकेट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दक्षिणी पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना कितने ट्रेनों में शुरू की है? 3, हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो क्वेश्चन आएगा दक्षिणी पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली योजना कितने ट्रेनों में शुरू की? आप 3 बताओगे या फिर क्वेश्चन आएगा मेरी सहेली परियोजना, मेरी सहेली परियोजना किसने शुरू करी है? दक्षिणी पूर्व रेलवे ने। मैंने ये आपसे पूछा था कि मेरी सहेली परियोजना किसने शुरू करी। जब मैं करंट अफेयर 2 अक्टूबर का पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने पूछा था मेरी सहेली परियोजना किसने शुरू करी है, तो आपने बताया दक्षिण पूर्व रेलवे में। यहाँ पर एक नई चीज जुड़ी है, कितने ट्रेनों में शुरू की गई? 3, हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो, हावड़ा अहमदाबाद, हावड़ा मुंबई स्पेशल। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2025 तक शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा करी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मंगल मिशन के बाद शुक्र मिशन है, तो फ्रांस है वो देश, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन आएगा हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। ये लॉन्च किरण रिजिजू ने किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम भी बताई गई है, पैराडायमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा। 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप। 100% जैविक खेती का लाभ उठाने वाला देश का पहला राज्य बनाया है सिक्किम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10वीं की परीक्षा में 75% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अन्नादोर एम बोर्स अवार्ड 2020 प्रदान किए हैं? तो असम सरकार ने किया हुआ है। किस राज्य ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो मध्य प्रदेश है वो। किस बैंक ने वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने किया है। भारत सरकार ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बैंकों को फ्रीज कर भारत में उसके परिचालन में प्रतिबंध लगाया है? बिल्कुल, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बैंकों को फ्रीज कर भारत ने उसके परिचालन में प्रतिबंध लगा दिया है। इसके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे फ्रॉड वगैरह के, इसको देखते हुए भारत ने एक कदम उठाया है। बीएससी ने किस बैंक के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की? तो यस बैंक के साथ मिलकर ही की है। सीएसआईआर ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? टाटा के साथ कर रखा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमम जो वन लाइनर देख रहे हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत 140 टेस्ट प्रति मिलियन प्रतिदिन परीक्षणों की टेस्ट सूची में कितने गुना आगे है? तो 5 गुना आगे है, इंपॉर्टेंट है। 3 अक्टूबर करंट अफेयर में बार नजर लगाते हैं। 2 अक्टूबर 2020 को लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गांधी जी के सब, गांधी जी कौन सी जयंती थी भाई? जल्दी ऑप्शन बॉक्स, जल्दी में कमेंट बॉक्स में बताइए, गांधी जी की कौन सी जयंती बनाई गई थी 3 अक्टूबर को? सॉरी 2 अक्टूबर को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक किस भारतीय संगठन ने फायर गाइडेड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने किया, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए जलकल योजना शुरू करी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। वेदांतु ऑनलाइन ट्यूसिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आमिर खान को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू करी है? आंध्र प्रदेश। थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था इसको, एक स्कीम के साथ जोड़ करके बताया था, आपको याद होगा। किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य श्रमिकों के लिए चाय कार्यक्रम शुरू किया है। यूनेस्को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला वियना था, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर, जिसमें हम लोगों ने भी थोड़ी पहले बात की थी लाल बहादुर शास्त्री की। हम लोगों ने 116वीं जयंती मनाई है। गांधी की जयंती पर हम लोग विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। किस शहर में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन ने पुरुष एवं महिलाओं का आदर्श वजन 65 से 55 किलोग्राम संशोधित किया है? तो हैदराबाद ने किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट ये भी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एवं पुरुष महिलाओं का
मैंने महिलाओं के लिए आदर्श वजन कितना बताया, 65 से 55 किलो बताया। ठीक है, मतलब डाइटिंग ज्यादा नहीं चलेगी। कहाँ स्थित दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग अटल सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर को करेंगे? तो रोहतांग में स्थित अटल सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। याद होगा, खाली सुरंग में हाथ ला रहे थे, ये वही सुरंग है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत तमिलनाडु को किस राज्य के साथ एकीकृत किया गया है? तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत तमिलनाडु को अरुणाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, रटे रहेंगे। चंद्रशेखरन शिवकरण का निधन हुआ। वाइस प्रसिद्ध क्या थे? भारतीय कलाकार थे चंद्रशेखरन। किस भारतीय को देहरादून सैन्य अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को यहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया। रक्षा मंत्रालय के निजी क्षेत्र की कंपनियों की इकोनॉमिक एक्सलेंस एक्सक्लूसिव लिमिटेड को कितने लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर दिया गया? 10 लाख का। शायद इसका परीक्षण हुआ था हाल ही में और ग्रेनेड फेल भी हुए थे। ऐसे ही एक तोप का भी दिया गया था, तो तोप का बैरल फट गया था कुछ दिनों पहले टेस्टिंग के दौरान। किस भारतीय को देश का पहला कोविड कूस्टर अवार्ड 2020 दिया गया है? तो इकबाल सिंह चहल है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना। किस देश ने नवंबर 2020 में अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट भेजने की घोषणा करी है? चीन ने करी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत ऑप्शन में पक्का लिखा होगा तो वहां पे चीन टिक लगा के आओगे। भारतीय तटरक्षक बल ने आईसीजीएस कलकत्ता बरुआ को कहाँ कमीशन किया है? तो कोलकाता में किया होगा, स्वाभाविक बात है। कनकलता आईसीजीएस कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया है? तो कोलकाता में किया, याद रखना। एनसीआरबी के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में मुंबई किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है। भारत के किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन अगले वर्ष की पहली तिमाही शुरू होगा? तो म्यांमार। भारत जो है वो म्यांमार में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन अगले वर्ष की तिमाही से अपने हाथ में ले लेगा। भारत ने किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीट का क्रिकेटर ग्राउंड बनाने का निर्णय लिया हुआ है? तो फिलहाल वो मालदीव है, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई थी। 151। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, याद होगा, जब मैंने बताया था 116वीं जयंती मनाई जा रही थी। लाल बहादुर शास्त्री की। तब मैंने आपसे गांधी जी की जयंती के बारे में पूछा था। ठीक है, तो गांधी जी कौन सी जयंती बनाई गई हाल ही में? 2 अक्टूबर को 151वीं, यानी 151 गांधी जी की और 16वीं लाल बहादुर शास्त्री की। फूड प्रोसेसिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण ने किस राज्य स्थित पलक्कड़ जिले में 20वां मेगा फूड पार्क स्थापित किया है? केरल में किया है। इंपॉर्टेंट। 4 अक्टूबर किसने देश के सबसे बड़े हस्तशिल्प बाजार ट्राइब्स ई मार्केट प्लस का उद्घाटन किया है? तो अर्जुन मुंडा। ट्राइब्स वाले मिनिस्टर है तो वही करेंगे, स्वाभाविक बात है। इंपॉर्टेंट है। धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीके कश्यप को नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? चरणजीत सुंदर सिंह अतरा। महिंद्रा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के पद पे किसे नियुक्त किया गया? मोहित कपूर। अंतरराष्ट्रीय कॉफी डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय कॉफी डे का विषय क्या था? कॉफी नेक्स्ट जनरेशन। कॉफी इज नेक्स्ट जनरेशन। फिलहाल मैं भी कॉफी पीता हूँ, ब्लैक कॉफी, तो कॉफी नेक्स्ट जनरेशन महत्वपूर्ण है, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपाक्षिक नौसैनिक अभ्यास बोंगा सागर का द्वितीय संस्करण? तो बांग्लादेशी नौसेना के बीच में है। किस राज्य ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गहन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर स्वच्छता का 6 साल बेमिसाल उत्सव आयोजन किया गया है? तो छठी है ना, लिखा है 6 साल बेमिसाल, 6 से छठवां। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किस राज्य ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम शुरू किया है? तो गोवा राज्य ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम शुरू किया है। दुपहिया वाहन कंपनी हीरो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएस धनोवा को दुपहिया वाहन कंपनी हीरो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। किस डिजिटल कंपनी ने छोटे व्यवसायियों की मांग को बढ़ाने के लिए
मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है, तो गूगल इंडिया ने शुरू किया ये अभियान, याद रखेंगे। किस राज्य की सरकार ने सड़क मरम्मत योजना अभियान का शुभारंभ किया, तो पश्चिम बंगाल ने किया है। किस राज्य को स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है, सॉरी, तो वो गुजरात है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तबीयत थोड़ी नासाज है, बुखार जुखाम से पीड़ित है। ट्विटर ने भारत के लिए अपना मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी किसे नियुक्त किया है, रिंकी सेठी, 5 अक्टूबर। किस दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया है, किसने, तो किरण रिजिजू ने दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किया है। किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, तो अक्टूबर मंथ को स्किन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेस्ट इंडीज महिला टीम की प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो कर्टनी वॉल्स। भारत के नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, अपूर्वा चंद्रा। भारत और किस देश के बीच ऊर्जा पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया, तो अमेरिका। किस चीनी विदेशी निवेश प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित पैनल का प्रयुक्त नियुक्त किया गया, तो अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। कुवैत देश के नए शासक आमिर के रूप में किसे नामित किया गया, तो शेख नफ अल अहमद अल सबा। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं के लिए चौथे विश्व सम्मेलन की वार्षिक वर्षगांठ आयोजित की 25वें। किस शहर में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया, हैदराबाद, इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट ऑन व्हील बराबर हैदराबाद, याद रखना। किस राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता है, तो केरल राज्य ने जीता है। किसे गोल्डमैन सेक्स एंड फॉर्च्यून ग्लोबल वीमेन लीड्स अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया, तो रैना एडवर्ड्स को। क्वेश्चन आएगा, वेश्या उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो याद रखना पुरी जगन्नाथ मंदिर में वेश्या उत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि 26 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। केरल राज्य में किसने 90 दिनों में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आरती रघुनाथ है, 6 अक्टूबर। लॉन्च पुस्तक है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, पद्म पाणी बोरा, इंपॉर्टेंट है बुक का नाम और लेखक लिखे हुए हैं। विष्णु शिवराज पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में कितने मीटर राइफल का प्रतिस्पर्धा जीता है, तो याद रखेंगे 10 मीटर। किस राज्य ने सौर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ओडिशा राज्य ने किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का नया कोच डेविड हैम को नियुक्त किया गया है। फिलहाल मैंने कभी खेलते हुए नहीं देखा पाकिस्तान महिला क्रिकेट को। गुजरात राज्य के केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ऐसा अपर्णा। इंडिगो एविएशन कंपनी ने किसे अपना नया अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है, तो ग्रेग अल्बर्ट सारेट्रोस्की। किस न्यूज एजेंसी को कोरोना वॉरियर्स नामक हेल्थ गिरी पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो इंडिया टुडे को सम्मानित किया गया। इसके पहले मैंने पुरुष का नाम भी बताया था, वो भी याद रखें। फोर्ब्स 2020 महिलाओं में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन है, सोफिया वेरगरा, इंपॉर्टेंट है, वेरगारा। भारत ने C-30J सुपर हर्कुलिस विमान के पुर्जों खरीदने के लिए किस देश के साथ 90 मिलियन यूएसडी की रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो अमेरिका के साथ किया, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, अमेरिका के साथ किया है। आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है, भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर आया हुआ है। किसने कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लाल बाग स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो पीयूष गोयल है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 कितने लोगों को दिया गया, तो 4 लोग को दिया गया, चारों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एलिस ब्लियास्की, नसरीन सोतेहट, ब्रायन स्टेवेशन, लॉटी किंगवन, कर्निंघम वेन।
किस वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हुटन। इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने कोरोना सघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर कार्गो स्पेस क्राफ्ट का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। किसके नाम का? किस भारतीय के नाम का है? तो कल्पना चावला भारती के नाम का इन्होंने एक कार्गो स्पेस क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में भेजा है। किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया? तो पेटीएम में लॉन्च कर दिया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रेज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारत ने किया। मैं बता चुका हूँ अपनी रेगुलर क्लासेस में, आपने अगर नोटिस किया हो सारे क्वेश्चंस रेगुलर क्लास में हो चुके हैं। अगर आप रेगुलर क्लास प्रॉपर लेते रहोगे तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ईजी होगा और एक बार में आप इसको पूरा समझ सकते हैं अगर आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं। फिलहाल इस क्लास को कोशिश करिएगा 2 से 3 बार देखिएगा। लॉन्च पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टॉल्स फॉर किड लेखक आनंद नील कांतन है। अब 2 से 3 बार देखने के लिए मैंने तो क्लास को कहा है, तो स्वाभाविक बात है उसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखिएगा 2 से 3 बार। अगर आपने 2 से 3 बार इस क्लास को सुना भी तो शायद कई सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। किसने बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? मनीष सिसोदिया ने इस किताब का विमोचन किया, बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल। आईपीएल मैच में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो अरविंद केजरीवाल। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? पुडुचेरी हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुडुचेरी हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन चुका है। बिहार चुनाव के विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मधु महाजन, बी आर बालकृष्णन। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बिहार का परिणाम आ चुका है, जहां पर एनडीए और 125 सीट के साथ है और यूपीए यानी महागठबंधन करीबन 111 या 112 सीटों के साथ अभी लीड पर है। एक आध सीटें फंसी हुई है तो इसलिए 125 112 प्लस चल रहा है वहां पर। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और तारीख है 11। आगे बढ़ते हैं। 3:02 है। अडानी पोर्ट्स ने कितने करोड़ रुपए में कृष्णपट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो 12,000 करोड़ रुपए में किया हुआ है। इंपॉर्टेंट है। यशस्विनी देशवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस खिलाड़ी ने गोल्फ का पीजीए मास्टर अवार्ड जीता है? सर्जियो कॉन्सिया। किस राज्य की मशहूर मिर्च डेलो खुर्शानी को जीआई टैग दिया गया? डले खुर्शानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिक्किम की मिर्च है डले खुर्शानी, उसको एक जीआई टैग दिया गया है। आईएसीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस। वर्ष 2020 का फिजिकल नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? फिजिक्स नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, राइनहार्ड केंजल और एड्रिया गेज। किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है? अफगानिस्तान क्रिकेटर थे। भारत ने किस देश साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने के लिए समुद्री निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है? फ्रांस के साथ। इंपॉर्टेंट है, इसको रटे रहना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया? हरियाणा के। विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर को। महत्वपूर्ण है। विशाल आनंद का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध एक अभिनेता के रूप में जाने गए थे। वर्ष 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर एन डोडोना को दिया गया है। केंद्र सरकार ने चावल खाद्यान्न खरीद के लिए 40,000 किसानों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया? तो 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कौन सा राष्ट्र सभी 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो जापान। भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मैट्रिक नीति समिति के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में एम ए गणपति को चुना गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से तमिलनाडु के चेन्नई के कुट्टिपुली बंदरगाह में देश की 7वीं अपतटीय गश्ती पोत का जलावरण किया है? तो विग्रह नाम से किया गया जलावरण, इसको भी याद रखेंगे, विग्रह। कैलाश चंद्र त्रिवेदी एक प्रसिद्ध नेता थे, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है।
पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने राज्यों में 42 सीएनजी स्टेशन और 3 सिटी गेट स्टेशन को लॉन्च किया है? तो 6 राज्यों में किया है। इंपॉर्टेंट है, इसको रटे रहना। एडी वॉन हेलन का निधन हुआ। वह प्रसिद्ध एक रॉक गिटारिस्ट थे। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी एलएस के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करी है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू करी है। महत्वपूर्ण। हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक के रूप में किसने इस्तीफा दे दिया है? बबीता फोगाट, जो फिलहाल अभी शायद सितंबर में ही चुनी गई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसे भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? चेतन आनंद को नियुक्त किया गया। किस बैंक को ने को ब्राइडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस बैंक ने किया है। किस देश ने ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रूस ने किया है। वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल लुइस ग्लुक के पास गया हुआ है। किस भारतीय अभिनेत्री को ड्रोल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो करीना कपूर को किया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। पहला राज्य जिसने कृषि सुधार कानून को चुनौती दी है, छत्तीसगढ़। इसी के साथ साथ पंजाब वो राज्य बना है जिसने सबसे पहले इसको लागू करने से मना कर दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस शासित राज्य है। इसी को देखते ही पंजाब से चुनी सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफा दे दिया था कृषि मंत्री के पद के रूप से। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी सीईओ कौन है? जय वेंकटरमू, याद रखेंगे नाम। देश का पहला कपास ब्रांड कस्तूरी कपास का लोगो किसने लॉन्च किया? तो स्मृति ईरानी ने इसका लोगो लॉन्च किया कस्तूरी कपास का। किस अर्थशास्त्री को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा को। किस राज्य के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने लोकायुक्त पद की इस्तीफा दे दिया? तो गोवा के। वित्त मंत्री ने किस बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक के। ओडिशा राज्य के किस कवि को वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार सम्मानित किया गया? नित्यानंद नायक को। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर चुना गया है एम राजेश्वर राव को। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है आर के छिब्बर। नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया है? तो नाबार्ड ने एसबीआई के साथ हस्ताक्षर किया है क्रेडिट बढ़ाने के लिए। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की वर्षगांठ 88वीं वर्षगांठ, यानी 8 अक्टूबर बराबर 88, ऐसे याद करना है इसको थोड़ा सा। किसने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन शुरू किया? पीएम मोदी ने। किसने आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। वर्ल्ड बैंक 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने वाली है? तो -9.6%। किसने ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो अमेजन इंडिया है ना। अब अमेजन इंडिया जो है वो ऑनलाइन टिकट भी बुक करेगा। जॉर्डन देश के नए प्रधानमंत्री हैं बिसर अल खसावने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो असम सरकार के मुख्यमंत्री ने। भारत का कौन सा राज्य मास्क की कीमत समिति पहल सीम, सीम, भारत का कौन सा राज्य मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र में मास्क इत्यादि कीमत सीमित कर दी गई है। फोर्ब्स के अनुसार लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। स्वाभाविक था, वही हो भी सकते थे। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? मिंटी अग्रवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युद्ध सेवा मेडल वाला ये प्रश्न जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आएगा ये प्रश्न। मतलब आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एएमएफआई के अध्यक्ष में नीलेश शाह चुने गए हैं। अपोलो अस्पताल में हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने की घोषणा करी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। विश्व दृष्टि दिवस की थीम क्या रखी गई थी? होप इन साइट।
नाबार्ड ने गुजरात राज्य में 2 जैविक मसाला बीज पार्क स्थापित करेगा। नाबार्ड किस राज्य ने उच्च शिक्षा के लिए ई लर्निंग यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो गोवा ने शुरू किया है ना, याद रखना। उत्तर प्रदेश राज्य ने एक और नए रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया था। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा था, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन नाम बदल करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा हुआ है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च करी? तो उत्तराखंड सरकार ने। किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का उषा का निधन हो गया है? तो केरल की है। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? थावरचंद गहलोत ने किया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा कर दी है? तो होंडा ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा कर दी है। वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी लैब बन गई है टीसीएस, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, भारतीय कंपनी टीसीएस है। दिल्ली राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए किसका समझौता किया है? तो हिंदुस्तान टाइम्स का समझौता कर रखा है। डीआरडीओ ने किस राज्य में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा में। भारतीय नौसेना के किस राज्य को तटीय रक्षा के लिए सागर कवच नामक सुरक्षा ऐप लॉन्च किया? केरल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है। किस राज्य में नामदफा टाइगर रिजर्व में केकड़े की नई प्रजाति पाई गई है? केकड़े की प्रजाति का नाम ये लिखा है एबॉर्टफुसा नामदफाइंसिस, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस देश ने खुद को चीन से अलग करने के लिए नया पासपोर्ट का डिजाइन किया है? ताइवान ने। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण कितने मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए? तो करीबन 150 मिलियन लोग गए हैं। किर्गिस्तान देश के कार्यवाहक मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सदर झापारोव। अगर आपने डेली क्लास ली तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिख रहे होंगे, मुझे पता है। रिवीजन का फायदा यही होता है, जब आप डेली पढ़ रहे होते हो, जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आपको हर एक चीज दिख रही होती है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना की? केरल ने। महाराष्ट्र राज्य का एटीएस प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जयजीत सिंह को। नीदरलैंड देश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार रावत को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 26 लॉन्च किया? उत्तराखंड। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? मनोज कुमार को। भारत का कौन सा राज्य प्रत्येक घर तक जल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया? तो गोवा। किस भारतीय शिक्षाविद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया? श्रीकांत दातार को। भुवन बाम को ई कॉमर्स कंपनी मंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किस राज्य में सौर ऊर्जा द्वारा स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे। अविनाश खुर्शीकर का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध अभिनेता थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 के माल व्यापार में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो 9.2% गिरावट का अनुमान लगाया है। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरुआत असम में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है। माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर इज राइट ऑफ, इसका थीम है, याद रखेंगे। किस पेमेंट बैंक ने मानो एटीएम शुरू किया है? तो फिनो पेमेंट बैंक ने फिलहाल एक मानो एटीएम शुरू किया हुआ है। 16 वर्षीय लड़की एवा मोटो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैंने क्लास में बता रखा है, शायद आपको पता भी होगा। किसने कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा एलटीसी कैश वाउचर स्कीम घोषणा करी है? तो इतना बढ़िया काम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही कर सकती हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ग्राहकों के लिए 24/7 रोड साइड असिस्टेंस देने का प्रोग्राम चालू किया है? तो हीरो मोटोकॉर्प है। गाड़ी रोड पे खराब हो गई, फोन करो, गाड़ी आके हेल्प करेगी आपकी। दूसरी, कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नरेंद्र मोदी थे। वर्ष 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले निहाल सरीन थे। विश्व प्रवासी दिवस 25 2020 की थीम क्या थी? बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। किसने वर्ष 2020 की इम्फेल ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है।
वर्ष 2020 का पुरुष एकल फ्रेंच ओपन खिताब वर्ष 2020 का इम्पेल ग्रैंड प्रिक्स रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है। वर्ष 2020 का पुरुष एकल फ्रेंच ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। वर्ष 2020 का महिला एकल फ्रेंच ओपन खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता हुआ है। किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की जगह लाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो जर्मनी। किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर में काम करने के लिए विकल्प दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। पीएम मोदी ने विजय राय सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया है। मैंने बता चुका था आपको, साथ ही बताया था अटल जी के सम्मान में सिक्का आया था और साथ में 75 रुपए का भी सिक्का आया हुआ था, मैं बता चुका हूँ। भारतीय नौसेना के किस जहाज को FAF ने वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में चुना है? साहदी और कोरा। ग्लोबल नॉन वायलेंट फिल्म समारोह कनाडा 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री खिताब किसने जीता है? निक्की नेगी ने जीता हुआ है। किस राज्य में स्थित सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों की अस्थायी आश्रम का निर्माण किया जा रहा है? तो राजस्थान में सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2020 का मेंस डबल फ्रेंच ओपन खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो केविन केलर एंड्रस स्मिथ ने जीता हुआ है। वर्ष 2020 का वुमेन डबल फ्रेंच खिताब किसने जीता है? टीमा वेबोस और क्रिस्टीना। भारत अमेरिका के बाद किस देश में टिकटॉक पर प्रतिबंध लग गया? पाकिस्तान ने भी टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया। पहले भारत और अमेरिका ने लगाया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी लगाया। भारत के कितने समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो 8 तटों को भारत के अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल की किस महिला को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? चैतन्य वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाया गया है। किस राज्य सरकार की वृक्ष से प्रत्यारोपण पॉलिसी मंजूर प्रदान की गई है? दिल्ली के लिए। किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड में वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। किसे वर्ष 2020 का आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया? पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। भारत स्वस्थ व्यय सूचकांक में 2020 में किस स्थान पर रहा? 155वें स्थान पर रहा। रैंकिंग है भारत की। भारत व्यय सूचकांक में 155वें स्थान पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ने सार्वजनिक नीति तकनीक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? सुनील अब्राहम, इंपॉर्टेंट है। लॉन्च पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी की प्रस्तुत लेखक कौन है? GBS सिंधु है। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य को जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन ऋण दिया है? तो राजस्थान सरकार को दिया है। किस सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च किया? तो हरियाणा सरकार ने किया है। भारत का कौन सा राज्य पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो असम। किस राज्य के पर्यावरण मंत्री CM चेंग का निधन हुआ? नागालैंड के पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति विभाग की देखरेख के लिए किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो MD पात्रा को। संबित नहीं है, याद रखना, MD है। किसने बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो PM नरेंद्र मोदी ने बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। किस भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान ने रोगाणुरोधी खाद्य सामग्री विकसित करी है? तो IIT मद्रास, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेट वाइज सारे प्रश्न करा रहा हूँ, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। किसने 17वीं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियन 2020 जीती है? लॉस एंजलिस लेकर्स ने। किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट का समझौता किया? तो गोवा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? दिल्ली यूनिवर्सिटी। किस राज्य ने रोड टैक्स से बैटरी चलित वाहनों को छूट दी है? नई दिल्ली ने। दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, इसलिए वहीं हो रहा है। लेसेट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक कौन सा देश दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी? तो भारत होगी 2050 तक। देखते होता है कि नहीं होता है। T20 मैच में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी शोएब मलिक बन गए, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। भारत के किस पड़ोसी देश ने बलात्कार के लिए मृत्युदंड की सजा दी है? तो बांग्लादेश ने मृत्युदंड की सजा दी है बलात्कार के लिए। किस देश के प्रिंस विलियम्स ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू किया? तो ब्रिटेन ने किया है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कप्तान कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ, एक प्रसिद्ध फुटबॉल कप्तान थे, याद रखेंगे। इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 129वीं है, 129। CRI इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 129। की बात पूछा गया, महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। किस राज्य पुलिस ने बंछड़ा कंजर समुदाय को मुख्य धारा के समाज से जोड़ने की पहल शुरू करी है? तो मध्य प्रदेश सरकार है।
पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश से ग्रीन फील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी है? 814 करोड़ रुपए। पेप्सिको कहाँ पर निवेश करेगा? उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा। किसके लिए? आलू चिप्स उत्पादन के लिए। मतलब चिप्स में खूब सारा हवा भरेगा। विश्व के सबसे चमकीले गुलाबी हीरे की नीलामी जिनेवा मैग्निफिसेंट ज्वेलर्स ने की है। उसका नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ रोज। वन प्लस के सहायक संस्थापक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कॉल पे। किस राज्य ने आतंकवादी विरोधी अभियान सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीती है? लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीती है। कुमुदी मुंशी का निधन हुआ। वह प्रसिद्ध गायिका थी। किस राज्य ने 15 अक्टूबर से 2 महीने के लिए राष्ट्रीय शूटिंग शिविर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया है? तो नई दिल्ली सरकार ने किया। याद रखना, महत्वपूर्ण ये भी। एससीओ सदस्यों के देशों के साथ हुई न्याय मंत्री की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रविशंकर प्रसाद ने किया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों में ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल, वे टॉप से टोटल योजना 500 करोड़ वाली योजना जो अक्सर जिक्र करता हूँ मैं, के तहत किसानों को फल सब्जियों के परिवहन पे कितने सब्सिडी दी है? तो 50% सब्सिडी दी है। इंपॉर्टेंट है। कॉल्टन चैपमैन का निधन हुआ। वह प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। विनोद कुमार सिंह का निधन हुआ। वह प्रसिद्ध राजनीतिक थे। अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसका समझौता किया? तो उबर से समझौता किया। महत्वपूर्ण, याद रखना। FATF ने किस देश के संगठन में वर्तमान स्थिति रेगुलर फॉलो अप को घटा करके इनहांस फॉलो अप कर दिया? तो पाकिस्तान। किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर EC क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए PM मोदी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। वही विजयराजे सिंधिया के लिए 100 का सिक्का जारी किया था 100 वर्ष होने पर उनकी शताब्दी पर। किस वर्ष 2020 का रामानुजम पुरस्कार किया गया? तो साइबा एरेबा, है ना। किसने वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित सैंड नीस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो हरीश कोटेचा। ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन प्रथम नंबर पर है? नॉर्वे। भारत पे ने अपने टीवी अभियान टीम भारत पे के लिए कितने क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? 11। IMF ने वर्ष 2020-21 में भारत की जीत पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 10.3%। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग द प्लांट विथ स्टैंड्स। मलेशिया देश का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया भारत की तरफ से? तो मनोज कुमार भारती। किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने बजाज एलियांज के साथ मिलकर कार एवं बाइक बीमा प्लान लॉन्च किया? तो फोन पे ने। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? बिल्डिंग रूरल वुमेन रेसिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। किस महीने को वर्ष 2020 का स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया? तो अक्टूबर महीने को मनाया गया था। थोड़े पहले इसका जिक्र एक बार और हम लोग कर चुके थे। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन पहल किस नाम से शुरू करी? ई संजीवनी। किस बैंक ने वर्ष 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो बैंक ऑफ घाना जीता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। किस देश ने स्पुतनिक वी के बाद दूसरी कोरोना वायरस एपीवेकोरोना लॉन्च किया है? तो रूस है वो, याद रखेंगे। रूस ने 2 वैक्सीन लॉन्च किया हुआ है। एक सेकेंड, स्पुतनिक वी और एपीवेकोरोना, है ना, दोनों का नाम याद रखेंगे। कौन है? रूस है। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। किस बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन के सॉफ्ट लोन का विस्तार किया है? तो एक्सिम बैंक ने किया है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड सिंक्स मेटर स्थापित किया गया? तो गुजरात राज्य में। किसने भारतीय छात्रों शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है। किस राज्य ने मापुसा पोडा नामक 2 नए पुलिस जिले बनाने का निर्णय लिया? तो गोवा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के समय में भारत में स्कूल बंद रहने से कितने डॉलर का नुकसान हुआ है? करीबन $400 अरब मिलियन का नुकसान हुआ है भारत के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह अध्यक्ष के रूप में भारत और फ्रांस नामित हुए हैं। भारत अध्यक्ष और फ्रांस सह अध्यक्ष है उसका। इसका हेड ऑफिस अपने गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। भारत ने UNRWA में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कितने डॉलर का योगदान दिया? तो $1 मिलियन का योगदान दिया। भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया के लिए कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया? तो राजीव गाबा को नियुक्त किया हुआ है।
शोभा नायडू का निधन हुआ है। वह प्रसिद्ध क्या थी? एक नृत्यांगना थी। महत्वपूर्ण याद रखेंगे। किस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड का निधन हुआ है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का निधन हुआ है। हुड्डल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे को चुना गया है। और राजस्थान सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद लॉन्च किया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए छात्रवृत्ति घोषणा करी? मिजोरम सरकार ने। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश वगैरह में कर दिया जाए तो आधों की बेरोजगारी मिट जाएगी। कोशिश करें, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर सकती है ऐसा काम। अधिकतम अच्युतन नवोदिनी का निधन हुआ है। वो क्या थे? कवि थे। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया? 2025 तक वो बढ़ाया गया है। किशोर भिमानी का निधन हुआ। वह प्रसिद्ध क्या थे? पत्रकार थे एवं कमेंटेटर थे। किस राज्य ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की? तो केंद्र सरकार ने करी है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। किस राज्य ने नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप्स रिसाइकलिंग का कार्यक्रम स्थापित किया? तो गुजरात सरकार ने किया हुआ है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की स्ट्रेथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है? 5718 करोड़ रुपए की। द एल्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 भारत का स्थान 58वां है, 58। नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित जोजिला टनल के लिए ब्लास्टिंग शुरू करी? जम्मू कश्मीर लद्दाख में, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। किस देश के राष्ट्रपति में सूरोनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो किर्गिस्तान के। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भारतीय का नाम जिन्होंने निधन हुआ है? भानु अथैया। एक डिजाइनर थे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड जीता था इन्होंने। किस राज्य सरकार द्वारा सखी नामक वन स्टॉप सर्विस सेंटर शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर द्वारा। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल हाल ही बनाए गए हैं, सिन्हा साहब, इसको याद रखेंगे, है ना। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा। किस मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। किस भारतीय 10 वर्षीय लड़की ने 1 घंटे में 33 तरह का डिश बना करके एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? सन्वी एम प्रजाति। 1 घंटे में 33 डिश बनाई है। सोचो, 1 घंटे में 33 डिश कौन कौन सी बनाई होगी? पॉसिबिलिटी कैसे है? नींबू पानी में तो नहीं बन पाया होगा यार, उसके लिए 5 मिनट लगते हैं। चलिए, मुबारक है फिलहाल सन्वी एम प्रजाति को। 18 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। थीम क्या थी? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। बार्बी कंपनी ने किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित बार्बी डॉल बनाई है? तो मानसी जोशी को समर्पित बार्बी डॉल बनाई है। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। किस राज्य ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। किस राज्य ने ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विशाल सिंह शर्मा को। इंफोसिस कंपनी ने ब्लू एकोमिन आईसीआई कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए $125 मिलियन में समझौता किया है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? शशि थारूर लेखक है। किस राज्य ने माई टाउन माई प्राइड शुरू किया? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया माई टाउन माई प्राइड। कपिल देव कामत का निधन हो गया। वो किस राज्य से जुड़े थे? बिहार से जुड़े हुए थे, पंचायती राज मंत्री थे। जम्मू कश्मीर राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट का समझौता किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में माइकल ईरानी को चुना गया है। स्मृति ईरानी से कोई लेना देना नहीं, याद रखेंगे। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा दिवस मनाया गया? 36वां दिवस मनाया गया है। आईएनएस सिंधुवीर, आईएनएस सिंधुवीर भारत ने किसको लीज पर दी है? तो आईएनएस सिंधुवीर भारत ने म्यांमार को लीज पर दी है। म्यांमार की पहली ऐसी बहुत बड़ी पनडुब्बी होगी, है ना। किस राज्य सरकार ने रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? दिल्ली ने। रेड लाइन ऑन तो गाड़ी ऑफ। किस राज्य ने दोसावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जिक्स मेटल परियोजना स्थापित करी है? तो गुजरात में, याद रखना महत्वपूर्ण है। भारत के पहले सोवियर सिबलिंग का नाम बताइए? तो काव्या, काव्या राइट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट है।
किस ग्रह की खोज के लिए ऐसा जैक्सा ने संयुक्त मिशन लॉन्च किया? तो बुध ग्रह ने। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी का सर्वाधिक बोझ कितने प्रतिशत? 26% इंपॉर्टेंट। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 में वर्ल्ड बैंक कौन सी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो 109वीं बैठक थी। भारत निर्वाचन आयोग का विशेष पुलिस पर्यवेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? बड़ाल कांति दास को। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति शुरू कार्यक्रम किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया है। पुस्तक लॉन्च की गई है, सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्लास में बताया, मुझे याद भी याद है, कैरवी भरत राम। किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय रग्बी टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की? तो उड़ीसा सरकार ने। संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की वर्चुअल मीट की मेजबानी किसने की है? भारत ने। किसे शस्त्र रामर्जन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? तो शाई ईबा। वर्ष 2020 का गोल्ड स्टैबली अवार्ड किसने जीता है? सीमा गुप्ता ने जीता है। किसी स्पेस एजेंसी ने न्यू स्फेयर रॉकेट की मदद से पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की घोषणा की है? तो ब्लू ओरिजिन है। ये स्पेस एजेंसी है जो कि एक रॉकेट के थ्रू पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाएगी। वापस आने की जिम्मेदारी पर्यटक स्वयं खुद लेने लग रहा है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को ट्रांसफैट मुक्त बनाने की घोषणा करी? तो 2022 तक भारत को ट्रांसफैट मुक्त बनाएंगे। देखी हुई बातें हैं, देखते हैं क्या होता है 2022 तक। बस 2 वर्ष का समय। किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो पाकिस्तान। भारत और किस देश के बीच एक्सपो एवं वेबिनार आयोजित किया जाएगा? तो कजाकिस्तान के बीच में एक्सपो और वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। नेपाल ने किस जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी की मानद रैंकिंग ली है? तो मनोज मुकुंद नरवणे है। कई बार बता चुके क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा, हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग शुरुआत शुरू की है? तो आईडीबीआई बैंक ने शुरू किया हुआ है। किस राज्य ने संगीत समारोह जश्न ए हुड नामक उद्घाटन किया? जम्मू कश्मीर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस टॉप पर है भूख के मामले में। भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है? ध्रुव बहल को। वेगा मैन का नया ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर 2019-20 के अंतर्गत किसी आपदा में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं? भूकंप और सुनामी में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं आपदा में, याद रखिएगा। 10 रुपए में साड़ी देने वाला राज्य कौन बन गया? झारखंड। गरीबों को 10 रुपए में साड़ी मिलेगी वहां पर, झारखंड में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ऐश्वर्या ने जीता है। ऐश्वर्या श्रीधर है, ये ऐश्वर्या बच्चन नहीं है, याद रखेंगे, है ना, ऐश्वर्या श्रीधर है। किस मंत्रालय ने बिहारा नामक वेबिनार आयोजित किया है? तो आयुष मंत्रालय ने बिहारा नाम का एक वेबिनार आयोजित किया हुआ है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण फिर से किया है, आईएनएस चेन्नई में किया है, जहाज से किया, वो आईएनएस चेन्नई है। एससीओ देशों की कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद ने करी है। जाने माने बंगाली वोकल आर्टिस्ट का निधन हो गया, उनका नाम प्रदीप घोष था। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष अभियान आवाज शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने। मिशन शक्ति किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। आवाज शुरू किया है राजस्थान ने, याद रखना। आवाज किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश शुरू किया हुआ है। किस देश की दूसरी बार नई प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन बनी है? न्यूजीलैंड की। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो नीदरलैंड के साथ। डेनमार्क ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा। डेनमार्क ओपन में पुरुष एकल खिताब एंडरसन एटोनसन ने जोड़ा था। रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के परीक्षण के लिए भारत ने किस कंपनी से समझौता किया? डॉक्टर रेड्डी के साथ समझौता किया। स्पुतनिक वी रूस की कंपनी थी, याद रखना। वैक्सीन का नाम है कोविड-19 की। भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष के रूप में राज किरण राय को चुना गया है, महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। भारत ने किस देश में स्थित चाबहार पोर्ट के बीच कार्गो आवाजाही पर रियायत दर बढ़ा दी है? तो ईरान है, इंपॉर्टेंट है। किस देश के पासपोर्ट को सबसे ज्यादा शक्तिशाली घोषित कर दिया गया? न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को सबसे ज्यादा शक्तिशाली घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन आएगा, किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? तो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। चलो बनवाते हैं, लिख लेते हैं, सबका मन आ गया होगा है। चलो, किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर दी? उत्तर प्रदेश है। किस राज्य ने पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया? ओडिशा। किस राज्य ने मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हेड कैसी खोजी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हेड कैसी खोजी है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच श्रीनेक्स 20 आयोजित किया गया? श्रीलंका और इंडिया, एक्सरसाइज 20 है ना। केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इससे मुझे दही भल्ला याद आ गया है। फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सिंगापुर। भारत में किस देश से रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर पर पाबंदी लगा दी? चीन पर।
बहुत कुछ हो रहा है। आईपीएल मैच में 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। और पाकिस्तान ने टिकटॉक पर भी बैन लगा दिया है। भारतीय, अमेरिका और जापान के साथ किस देश ने मालाबार नौसेना अभ्यास शामिल हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड ऑस्टियोपेरोसिस डे कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को मनाएंगे। वर्ल्ड ऑस्टियोपेरोसिस डे की थीम क्या थी? डेट्स द ऑस्टियोपेरोसिस। बता चुका हूँ, सब कुछ हो चुका है अपनी रेगुलर क्लास में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 4.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो इंडसइंड बैंक पर लगाया है। किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एससी पुरी का निधन हो गया? महाराष्ट्र सरकार के थे। किस देश ने 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा डे मनाया है? अल्बानिया। हंगर ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर आया? 94वें स्थान पर आया। एलगेट्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सीमा मुस्तफा को नियुक्त किया गया। किस राज्य ने काती बिहू फेस्टिवल धूमधाम से मनाया है? तो असम राज्य ने मनाया है। किसने Y20 ग्लोबल समिट की मेजबानी की? सऊदी अरब ने करी है। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत के स्थान पर आया? 4थे स्थान पर। किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में तेल खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया? इंडोनेशिया। जापान ने कितने टन बिग व्हेल पनडुब्बी लॉन्च किए? 3000 टन की बिग टन पनडुब्बी लॉन्च करी है। नितिन गडकरी ने हाल ही में असम में बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। इंपॉर्टेंट है। आईएसए द्वारा जारी दिवाकर पुरस्कार किसे दिया गया? अर्पण संस्थान व आर्य सोसाइटी को दिया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम क्या थी? कनेक्ट द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। वर्ष 2020 तक के लिए 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा पेटीएम ने करी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदा से ज्यादा प्रभावित होने वाला देश चीन बन गया है। सही है। बांग्लादेश ने अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस पे किसे बुलाया? नरेंद्र मोदी को बुलाया। याद रखेंगे। किसने एक्सचेंज वाहनी इनोवेटर ऑफ द ईयर खिताब जीता? तो गीता मंजुनाथ ने जीता। किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट अभियान शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। लॉन्च पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर यानी कि सिंह की जीवन कथा है। याद रखना, वयोवृद्ध अर्थशास्त्री है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी जुड़े हुए हैं। ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत के स्थान पर आया? 2 स्थान पर आया। इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को। इंटरनेशनल सेफ डे की थीम क्या थी? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए करीब देशों को $25 बिलियन देने का निर्णय किया? तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। ये भी याद रखोगे, महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने रेल परिसर में थूकने में 500 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा करी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में हींग की खेती शुरू की जाएगी। यूएई के प्रतिनिधिमंडल इतिहास में पहली बार किस देश की यात्रा पर गया है? तो इजराइल की यात्रा पर गया है। किस राज्य परिवहन निगम ने हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी बसों का ट्रायल रन शुरू करा है? तो हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी बसों का ट्रायल रन दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। इससे 2 फायदे हैं, बसों की पावर बढ़ेगी, पोल्यूशन और घटेगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू Y20 शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। महिला खिलाड़ी इलावेनिन वायलिन का स्टेक रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता हुआ है। पुलिस खिलाड़ी नोया अगुदा ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। इनका भी याद रखना महत्वपूर्ण है। ये सारे नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखे जाएंगे। किस राज्य में स्थित नर्मदा झील पर सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? गुजरात। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया शामिल थे। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस कंपनी ने चंद्रमा पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए $14.1 मिलियन का नासा समझौता किया? तो नोकिया। मतलब यार, यहाँ चंद्रमा पे चलाओगे 4G नेटवर्क? अरे पहले इंडिया में चला लो ढंग से यार। अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे, दुखी है सब लोग यहाँ पे। किस राज्य की रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों के लिए मेरी सहेली नामक ऐप शुरू किया है? विशाखापट्टनम। जरीन रोशन खान का निधन हुआ, वापस अभिनेत्री थी। भारत ने किस राज्य से स्टे ऑफ एंटी टैंक यानी स्टैंड मिसाइल का परीक्षण किया? तो ओडिशा। मेरा कोड है SPDS10। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कोड यूज करेंगे, मेरा ही कर लीजिए, क्या इशू है ना। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है प्री प्लस मेंस के लिए, गाइडेंस के साथ में। निश्चिंत रहिए, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ कई बार, इंटरव्यू से बाहर हूँ। मेरा यूपीएससी का मेंस भी है 8 जनवरी से, है ना, तो निश्चिंत रहिए।
एक अच्छे गाइडेंस के लिए आप मुझे चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर, आईटीबीपी ने किस राज्य के पैगॉस बेस में साइकिल अभियान की शुरुआत करी है? सिक्किम है, याद रखेंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में टॉप पर कौन था? अमेरिका था। वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन चैंपियनशिप में किससे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पैरेब जेब सिरमरी। 18वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? तुषार मेहता। एससीओ की 18वीं एससीओ की महाधिवक्ताओं में 18वीं बैठक का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से जनरल तुषार मेहता ने किया है। रिलायंस जियो ने अमेरिका की क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर के 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया, याद रखेंगे। तमिलनाडु राज्य ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू करी है। जर्मनी टेनिस खिलाड़ी जूलिया जस्टिस ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया, वह एक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। एलर्जी ने किस एलर्जी सिग्नेचर ब्रांड का एम्बेसडर नियुक्त किया? तो लुइस हैमिल्टन ना। एलजी ने एलजी सिग्नेचर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन को चुना। एलजी लाइफ गुड है। किस राज्य का आसान कंजर्वेशन रिजर्व का देश का पहला रामसर स्थल घोषित किया है? उत्तराखंड। भारत के कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर आया? तो हरियाणा। सोलेमन द्वीप में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुशील कुमार सिगल को। वर्ष 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। क्या बात है। और विदेशी सैलानियों के लिए केरल जाना पड़ेगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीकी सुविधा विकसित करी है? खड़गपुर ने करी है। भारत ने किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया? तो वियतनाम के साथ किया हुआ है। मांस की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया, थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। राजस्थान राजनाथ सिंह ने किस शहर में सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह लखनऊ सांसद है, लखनऊ में किया होगा। किसने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। आईएनएस कावरत्ती को शामिल कर लिया गया है, कमीशन पे ले आई है नौसेना। वो कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में किया गया है, याद रखिएगा। किसने लाल किले में आजाद हिंद सरकार की 77वीं वर्षगांठ मनाई है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने आजाद हिंद सरकार की 77वीं गठन की वर्षगांठ मनाई है। पार्ले एग्रो ने किस भारतीय अभिनेत्री को बी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को बी फिश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया है, उनका नाम विजय लक्ष्मी रमनन है। इंपॉर्टेंट है, रटे नहीं है। सैन मेरिना गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नीला मेहत्रा को रुका गया है। फिर से लॉकडाउन लगाने वाला यूरोपीय देश बन गया है आयरलैंड, जिसने फिर से दोबारा लॉकडाउन लगाया है। प्रमुख ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का ब्यूटी प्रोडक्ट से क्या लेना देना? फिर ये बनाया होगा तो वो सोच समझ के बनाया होगा, एडजस्ट करेंगे। किस भारतीय ने वर्ष 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार जीता है? डॉक्टर जर्मिनी वर्गीस, याद रखेंगे। आईपीएल में लगातार 2 मैचों को शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बन चुके हैं। किस राज्य ने नाबार्ड के साथ मिलकर एकीकृत आदर्श ग्राम योजना शुरू करी है? तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी है। विश्व हेम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? 30 अक्टूबर को मनाते हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च से जुड़े मुद्दों के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन करी? हरीश कुमार और उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर रखा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा शुरू करी है? तो मेघालय। किसने खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित देश के उच्च गुणवत्ता वाले खादी फैब्रिक जूते लॉन्च किए? तो नितिन गडकरी ने। किस शहर में वर्तमान में भारत का सबसे लंबा BRTS गलियारा खोला गया है? सूरत। डीआरडीओ ने किस राज्य में नाग मिसाइल का परीक्षण किया? राजस्थान में किया है, नाग मिसाइल। KJ मोहम्मद बाबू का निधन हो गया है, वह सिंगर व अभिनेता थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवारों के लिए YSR बीमा योजना शुरू करी? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम लागू किया? तो जम्मू कश्मीर में किया हुआ है। किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ? तेलंगाना के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर अ ग्लोबल हेल्थ, उसकी थीम थी। यूएस ने किस देश के लगभग $1.8 बिलियन के हथियार बेचने का घोषणा की? ताइवान में। किस राज्य ने हेल्पलाइन नंबर पर पोलियो को लाने का प्रयास किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने।
नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में शहरी शिक्षा नीति प्रणाली की 14 सदस्यीय सलाहकार समिति गठन किया? राजीव कुमार की। भारत को कितने साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गवर्निंग बॉडी में चैंपियनशिप मिली? तो 35 साल बाद। विश्व विकास योजना दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी अभियान लॉन्च किया? तो यस बैंक ने किया हुआ है। 24 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। किस भारतीय को परमवीर चक्र 2020 से सम्मानित किया गया? तो सूबेदार जोगिंदर सिंह को सम्मानित किया गया है। किस देश के फुटबॉलर पेब्लो जेबर्डा ने संन्यास ले लिया? तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर ने संन्यास लिया है। लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री साद अल हरीरी हैं। किस देश ने चीन से कोरोना वायरस वैक्सीन खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है? तो ब्राजील ने चीन से कोरोना वायरस की वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया खरीद से। 22 अक्टूबर को काला दिन मनाने की घोषणा जम्मू कश्मीर में की गई है। किसने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम को विस्तार करने के लिए अटलांटिस का समझौता किया? तो मास्टर कार्ड ने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सफल क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला बन गया। क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करने वाला विश्व का पहली कंपनी कौन सी बनी गई है? पेपॉल। फुटबॉल चैंपियंस लीग 2020 के 16वें सीजन में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला देश 190 बन गया है। अंडोरा, याद रखेंगे। आईएमएफ में शामिल हुआ है। तो आईएमएफ में कुल देशों संख्या कितनी है? 190। आईएमएफ में देशों संख्या कितनी हो गई? 190। और 190 देश कौन सा है? अंडोरा। आईएमएफ में याद रखना, तो ऐसे याद रखना, आईएमएफ बराबर 190 बराबर अंडोरा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। किसान शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल गठन किसने किया? नीति आयोग ने किया हुआ है। केरल राज्य ने देश में 500 निजी ऑटो रिक्शा चालू करने का समझौता नेपाल के साथ किया हुआ है। किस भारतीय एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कबीर अहमद शाकिर टाटा कम्युनिकेशन के नए सीईओ बन गए हैं। नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी? जर्मनी। यस बैंक को वर्ष 2020 में कितने करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया है? तो 129 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया है। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत इस स्थान पर एनटीपीसी को रखा गया है। एफएटीएफ ने किस देश की ग्रे लिस्ट बरकरार रखने की घोषणा करी? तो पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में रखा है। किस राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा करी? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा कर रखी है। आईपीएल के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के किस खिलाड़ी ने 2 मेडन ओवर फेंकने के वाले पहले बॉलर बने हैं? तो मोहम्मद सिराज है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर के एक नए अंग की खोज करी जिसका नाम है टबराइरल सेल्वेरी ग्लैंड्स, जो गले में पाई जाती है? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज करी। शायद मैंने आपको क्लास में सब बताया था। विश्व बैंक ने देश के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए किस राज्य को 3 करोड़ रुपए दिए? तो गोवा को। किस राज्य सरकार ने नीति औद्योगिक नीति 2020-2025 लागू करने की घोषणा की? कर्नाटक सरकार ने करी है। भारत के किस रेलवे जोन में बैग ऑन व्हील शुरू किया गया? तो उत्तर रेलवे में किया गया। किस देश में मगधेशु जल विद्युत परियोजना को ब्लू नेल मेडल सम्मानित किया गया? तो भूटान की मगधेशु जल विद्युत परियोजना जो भारत और भूटान के बीच चल रही है। किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध गायिका सुनंदा पनायक को सुनंदा पुरस्कार दिया? तो ओडिशा। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। विश्व मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो साउथ कोरिया टॉप पर रहा है, याद रखेंगे, क्योंकि भारत का स्थान 131वां रहा है। इस मैटर पे साउथ कोरिया टॉप पर है, भारत 31वें नंबर पे था। किसमें? मोबाइल की स्पीड के मामले में, मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में। इमारतों का 95% सूर्य किरण ऑब्जेक्टिव करने वाला पेंट कौन सा बना है? सुपर वाइट पेंट। यही घर में लगवाना पड़ेगा, एग्जिबिट कर देगा ये तो। किस राज्य ने शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यूपी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। किस नेता ने बौद्ध धर्म अपनाए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष धर्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया? बी आर अम्बेडकर ने मनाया था। किस शहर में भारत सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में किया गया। पंजाब के किस शहर में महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई? तो पटियाला में। किस स्पेस एजेंसी ने 60 स्टार लिंक उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स है, याद रखेंगे।
किस राज्य सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया? दिल्ली सरकार ने कर रखा है। विराट कोहली के साथ U19 वर्ल्ड कप जीतने वाले किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? तो तन्मय श्रीवास्तव ने संन्यास ले लिया है। किस शहर की पुलिस ने महिला सशक्तिकरण पर अम्मे नामक फिल्म लॉन्च करी? तो हैदराबाद पुलिस ने लॉन्च करी महिला सशक्तिकरण पे अम्मे नामक फिल्म। एलजी कंपनी दुनिया की पहला रोल करने योग्य टीवी लॉन्च किया है। रोल यानी घुमा देगी, एलजी ने लॉन्च किया, याद रखना। ढाका से सिलीगुड़ी के बीच यात्री सेवा किस तारीख शुरू होगी? 26 मार्च 2021 से ढाका से सिलीगुड़ी के बीच में यात्री सेवा शुरू होगी। इंपॉर्टेंट है, इसको रिटेन है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का सबसे लंबा रोपवे उद्घाटन किया है, गुजरात में किया है। एनएचआई के राज्य मार्ग बुनियादी ढांचे को बेहतरी करने के लिए किस प्रदेश संस्थान का समझौता किया? तो आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया गया है। इजराइल के साथ वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? संयुक्त राज्य अमीरात। किस राज्य ने महिला शिकायतकर्ताओं के लिए क्लास रूम स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश। किस कंपनी के चेयरमैन ली कुन ही का निधन हो गया? सैमसंग के चेयरमैन थे। क्लास तब बता चुका हूँ, चीज क्लास में हो चुकी है। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू कर दी है? बांग्लादेश ने की है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट जज किसे नियुक्त किया गया? एमी कोनी बैरेट को नियुक्त किया गया। भारतीय सेना ने इन्फेंट्री दिवस कब मनाया? 27 अक्टूबर को मनाया था। किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन का प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में 2020 के वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार जीता है? संबित सुब्बरयान जीता हुआ है। किसने लास वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? तो जैसन कोकराक ने किया है। श्रीलंका देश ने किस बैंक में अपना परिचालन बंद कर दिया है? श्रीलंका देश ने आईसीआईसीआई ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। आईसीआईसीआई ने अपना परिचालन श्रीलंका में बंद कर दिया है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। भारतीय डाक विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की कौन सी वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है? तो 75वीं वर्षगांठ पे क्वेश्चन आएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन की हाल ही में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो आप बताना 75वीं वर्षगांठ बनाई है। और इसके उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने 75 रुपए एक डाक टिकट जारी किया हुआ है ना। डॉनियर एयरक्राफ्ट महिला पायलटों की पहल के बीच में किसे शामिल किया गया? दिव्या शर्मा, शुभांगी स्वरूप और शिवांगी। यूरोपीय संघ ने साकरोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? स्वेतलाना तिखानोवस्काया। पाम फाउंडेशन ने दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन किस शहर में स्थापित किया? तो दुबई। गिनी देश का तीसरी बार नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अल्फा कॉन्डे। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिमका जुल्फा। भारतीय सेना ने द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ किया? दिल्ली। किस भारतीय को सेल्स देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया? वेबल राम कलावा। किस देश ने वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का दावा किया है? जापान ने किया हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। किसके लिए B-77 VVIP विमान एयर इंडिया वन भारत पहुंचा है? तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए B-77 VVIP विमान, नाम याद रखेंगे। B-77 VVIP विमान एयर इंडिया वन, नाम क्या है? B-77, बार बार याद दिला रहा हूँ, B-77 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, ये नाम मत भूलना, है ना। ये पूछ सकता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन सा विमान लिया गया? तो B-77 लिया गया। किसने सबसे अधिक हीरे वाली अंगूठी बनाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया? द डायमंड स्टोर बाई चंद्रू भाई, हैदराबाद वाले हैं, याद रखना। परत बाई परत हीरे लगाए गए हैं, बता चुका हूँ क्लास में। अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 59वां। भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में आयोजित 2+2 वार्ता में BEC समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका के साथ किए हुए हैं। फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में कितने % हिस्सेदारी हासिल कर ली है? 7.8% की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू कर दिया गया। फेस देखकर ही आप पेपर दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर ने सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, टॉप पर आ गया है सड़क निर्माण को लेकर के। फोर्ब्स के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 सूची में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का शीर्ष हासिल सैमसंग ने किया हुआ है। हाल ही में इनके हेड का भी निधन हो गया था। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने टी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इंडस्ट्री 4.0 समाधान विकसित करने का समझौता किया है? तो आईआईटी खड़गपुर है। किस देश ने कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता मांगी? तो बांग्लादेश है, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। किस बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा करी? तो एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ है।
एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने श्रीधर जगदीशन। आईपीएल 2020 से बाहर जाने वाली टीम, पहली टीम कौन सी बन गई? चेन्नई सुपर किंग। किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करी? कर्नाटक में। किस राज्य ने पहली बार कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू करी? अरुणाचल प्रदेश ने। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अजय कुमार भल्ला ने। किस राज्य सरकार किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में किया जाएगा। भारत देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में किसे अभिनेता चुना गया? तो अमिताभ बच्चन को चुना गया। सबसे भरोसेमंद ब्रांड एम्बेसडर होंगे, सबसे भरोसेमंद एक्टर भी हैं। किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया? तो एयरटेल ने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया। याद रखिए, महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय सेना 27 अक्टूबर को अपना कौन सा इन्फेंट्री दिवस मनाया? 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है। नासा और इसरो ने किस वर्ष तक के लिए नासिर सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी? वर्ष 2022 तक। किस राज्य ने बन्नी उत्सव महोत्सव बनाया? आंध्र प्रदेश तक। हीरो मोटोकॉर्प ने भारतीय बाजारों के लिए किस मोटरसाइकिल कंपनी का समझौता किया? हार्ले डेविडसन के साथ। किस स्पेस एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि करी? तो नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी की पुष्टि करी है। विमान का नाम सोफिया था। भारत ने किस देश के साथ 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी पुल नदी 2020 को पूरा करने की घोषणा करी? तो बांग्लादेश। किसने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत एवं नृत्य का राष्ट्रीय पर्व आयोजित किया है? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। गुजरात राज्य में स्थित इस्कॉन संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना किया है? तो जोशी मतिनंदन दास को। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में मानव तस्कर विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी से जुड़े हुए प्रश्न कोई भी अगर मिल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पेज पे लिखते चले जाओ इसको। वर्ष 2020 से 25 में गिद्ध संरक्षण एक्शन प्लान के तहत कितने राज्यों में गिद्ध संरक्षण प्रजनन स्थापित किए जाएंगे? 5। भारत में उत्तर प्रदेश में फरिंदा में हो रहा है ना, याद रहेगा, भूल जाओगे। भारत का कौन सा राज्य सब्जियों का निश्चित आधार तय करने वाला राज्य बन गया? केरल। सब्जियों का निश्चित आधार रूप वहां पर तय होगा, आपकी सब्जियों का रेट क्या होगा, तय वहां पे हो जाएगा, निश्चित मूल्य हो जाएगा। डॉक्टर तुलसीधर चुघ पुरस्कार सम्मानित किया गया, डॉक्टर सतीश मिश्रा को किया गया। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने कोविड-19 टीके के लिए कितने करोड़ खुराक केंद्र को देने को सहमति जताई है? तो 20 करोड़ खुराक देने की सहमति पे जताई गई है। केंद्र को देगी ये 20 करोड़ खुराक। पता नहीं कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। भारत के किस राज्य में वायु गुणवत्ता में बहुत खराब श्रेणी दर्ज किया गया? तो नई दिल्ली वो है। वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा गंदी नई दिल्ली में है। फिलहाल 6ठे नंबर पे कलकत्ता भी है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करी है? तो उत्तर प्रदेश है। भारतीय डाक ने किस देश की डाक सेवा के बीच पोस्टल शिपमेंट समझौता किया है? अमेरिका के बीच में किया हुआ है। देश में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन सा बन गया? हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किस बैंक के साथ समझौते में मिलकर बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन ने जीता हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है भाई। किस देश ने भारतीय वायुसेना को F-18 नामक नौसेना लड़ाकू जेट देने की बात कही है? अमेरिका ने कही है। फिलहाल राष्ट्रपति बदल गए हैं, बराक ओबामा ट्रम्प चले गए हैं, बाइडेन आ गए हैं, देखते क्या होता है। एशियाई पैसिफिक लीग ऑफ एसोसिएशन फॉर रोमेटोलॉजी मास्टर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर थे। लॉन्च पुस्तक द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे? सुमन दुबे। देश का कौन सा राज्य अदालती कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला राज्य बना है? गुजरात न्यायालय है ना, इसने लाइव स्ट्रीमिंग करी है। बहुत सही। केरा वीक द्वारा आयोजित चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। केरा वीक द्वारा आयोजित चौथे इंडियन एनर्जी फोरम का विषय क्या था? इंडिया एनर्जी। पश्चिमी बिहार श्रेणी में वन्य जीव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड सबूत सुबैया। किसने सियोल शांति पुरस्कार? थॉमस बाच को मिला है सियोल शांति पुरस्कार 2020 के लिए। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984 सरबप्रीत सिंह है। रानी पद्मावती का स्मारक स्थापित किया जाएगा भोपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिकमचन ग्लोब मछली को देखा है? केरल। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया? गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया। केंद्र सरकार ने पीने योग्य पानी के दुरुपयोग करने वालों की सजा 1 लाख रुपए और 5 साल की जेल कर दी गई है।
याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। डेनियल मेकर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध लेखक थे, याद रखेंगे। वैश्विक कला प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार किसने जीता? तो अंजार मुस्तीन अली ने जीता हुआ है। आज की आखिरी करंट अफेयर्स के बाद हम लोग अक्टूबर करंट अफेयर खत्म कर देंगे। अब अक्टूबर के बाद में सितंबर पढ़ेंगे, सितंबर के बाद अगस्त, अगस्त के बाद जुलाई, जुलाई के बाद जून। किस देश में तूफान जेटा ने दस्तक दी? अमेरिका में जेटा ने दस्तक दी, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। विश्व में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने वाला देश कौन सा बन गया? फ्रांस। विश्व में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने वाला देश फ्रांस बन चुका है। किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने डिजिटल गोल्ड के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो भारत पे ने। भारतीय सेना ने किस नाम के स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो SI साइन, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। भारत सरकार के किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत सरकार में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मराठी पत्रकार उदय मारूका का सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ये महत्वपूर्ण है। किस भारतीय राजनेता को मरणोपरांत IFFB 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो ओमपुरी है। इसरो ने किसे प्रशिक्षण की मदद से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 लॉन्च किया? PSLV 649। ICR द्वारा आयोजित वर्ष 2020 का ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अंजार मुस्तीन अली। चीन अपने किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित करेगा? तो तिब्बत में। किस राज्य ने PM मोदी में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया? गुजरात। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया? तेलंगाना। किस राज्य ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया? तो उत्तर प्रदेश। फिलहाल ये हो कहा रहा है 600 रुपए में कोरोना टेस्ट, मुझे बताओ। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए समझौता किया है? तो कानपुर साथ किया हुआ है, IIT कानपुर, है ना। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की 115वीं एसोसिएट जस्टिस कौन बनी है? एमी कोनी अपडेट। किस संगठन ने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटीसी जारी किया? तो नीति आयोग है। किस राज्य ने यूजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 75% आरक्षण प्रदान किया? तमिलनाडु सरकार ने किया है। सऊदी अरब ने G20 समारोह के अवसर पर कितने रियाल नोट लॉन्च किए? तो 20 रियाल नोट लॉन्च किए। नियल मेनकर का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। मार्जिंग विथ अ बिलियन सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? उदय माहुरकर। महत्वपूर्ण रटे रहिएगा उदय माहुरकर का नाम। वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? चीन बन गया था। किस भारतीय क्रिकेटर को हेल्थ केयर कंपनी ड्रॉ टेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा है। किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो बिलासपुर और सूरजपुर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार निधि 2020 सम्मानित किया गया है। मेरा प्लस कोर्स डेली सुबह 11:30 बजे, स्पेशल क्लास रात में 9 बजे, यूट्यूब में दोपहर 2 बजे डेली हम लोग पढ़ते हैं। मेरा कोड है SPD10। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, कोई भी IIT से लेकर मेडिकल तक का और IIT से लेकर UPSC तक का, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरा कोड यूज कर सकते हैं SPD10। सभी में 10% का डिस्काउंट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। और बाकी मेरी रेगुलर क्लासेस आपको पता ही है। बाकी अभी हम लोग अभी अक्टूबर की करंट अफेयर खत्म कर लिया। इसके बाद हम लोग सितंबर की, फिर अगस्त की, फिर जुलाई, फिर जून करंट अफेयर को सीक्वेंस वाइज खत्म करेंगे। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। इस वीडियो को आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखिएगा, 2 या 3 बार देखेंगे तो सब कुछ आपको रट जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्डली अगर आप 2 या 3 बार देखेंगे फास्ट एंड फॉरवर्ड करके तो 45 मिनट खर्च होंगे बहुत ज़्यादा आपके। तो 45 मिनट के अंदर अगर आप एक महीने करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं तो कोई टफ वर्क नहीं होता है ना। वो भी 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं आप इसको। तो फास्ट एंड फॉरवर्ड करके जैसे इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो इसको 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे इजीली। और जब आप 2 से 3 बार इसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने अक्टूबर का डेट वाइज करंट अफेयर कराया, कोई भी नहीं छोड़ा है। एक लाइन करा दिया, एक करंट अफेयर कराया डेट वाइज, कोई भी डेट नहीं छूटी है, कोई डेट छूट गई हो। मैंने पूरी कोशिश करी कि संभवतः सारे करंट अफेयर वहाँ पे कंप्लीट करा दूं और डेट वाइज करा दूं। आपने देखा होगा मैंने कोई पुस्तक भी नहीं छोड़ी, कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं छोड़ा, किसी की एंट्री एग्जिट भी नहीं छोड़ी है। और जितनी भी प्रमुख योजनाएं थी उसका जिक्र कर लिया है, भारत की रैंकिंग का जिक्र कर दिया कई जगह पर, कुछ सिक्कों का भी जिक्र कर लिया है, 100 के सिक्के 73 सिक्के कहाँ कहाँ आए थे, किसी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, सबका जिक्र किया, कुछ छोड़ा नहीं है। चलिए अब आप कोशिश करेंगे जल्दी आपको अगले मंथ की भी करंट अफेयर अवेलेबल हो जाए, उसमें भी आपका समय व्यर्थ ना हो, है ना। तो अब हम लोगों ने अक्टूबर करंट अफेयर कर लिया, इसको आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके एक बार बहुत तेजी से देखिएगा, हेल्प मिलेगी जब आप इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके 2 से 3 बार देंगे। और दिवाली आई रही है, सबको पता है, तो कोशिश करिएगा दिवाली अपनी मनाइएगा, पर जितनी आवश्यकता उस हिसाब से मनाइएगा। अभी पढ़ाई करिए,
आपकी पढ़ाई और आपका सिलेक्शन से बड़ा दिवाली कोई नहीं होगा, है ना। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ दिवाली की एक बार फिर से। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और जो आप वीडियो देख रहे होंगे उस दिन शायद 13 तारीख होगी, है ना। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और अमूमन मेरे ख्याल से वो भी 45 से 40 मिनट का वीडियो होना चाहिए, सुपर वीडियो नहीं होगा वो भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। इसको 2 से 3 बार फास्ट एंड फॉरवर्ड करके जरूर देख लीजिएगा, निवेदन है आप सभी से। ठीक है।